हाय हेलो एवरीवन। सो क्या 2025 इज़ ओवर एंड आई नो कि बहुत पेन है। और इस पेन का अभी जो ऑइंटमेंट है, जो दर्द है, उसका जो इलाज है दोस्तों, वो ये है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसको टारगेट करो। स्नैप एनमेट माइट भी, अगर आपने एनमेट बाद में लिखना है कैट के, जेट है, बाकी अदर ओमेट एग्ज़ाम है, राइट। बिकॉज कैट ने शायद से आपको धोखा दिया होगा, बिकॉज इट वॉज लाइक, मैं ये बोल सकता हूँ कि 2023 का जो पेपर था कैट का, ऑलमोस्ट उसी लेवल का ये पेपर निकल के आया। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ मिक्स रिएक्शंस। बच्चे का जो रिएक्शन है वो ये है कि सर डुबा दिया, क्वांट टफ था, एलआरडीआई बहुत ब्रूटल था। तो ये कुछ मिक्स रिएक्शंस हैं। अभी जैसे जैसे तूफान जो है वो शांत होता है ना, उसके बाद जो हम ये एनालाइज कर पाते हैं कि डैमेज कितना हुआ है। तो डैमेज जो है वो एक शुरुआती रुझान में ही पता चला है कि काफ़ी डैमेज हुआ है। एंड 2024 का जो एक पेपर का जो मोड था वो इजी टू मॉडरेट था, बट दिस ईयर इट हैज़ अगेन बिकम मॉडरेट टू टफर साइड। एंड क्वेश्चन जो थे ना वो डुएबल थे, बट द थिंग इज दैट वो लेंथी थे, कुछ कैलकुलेटिव थे। एंड वी आर सी, एज द स्टूडेंट्स वर सेइंग कि सर वो वी आर सी ईजी था, बट मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि वी आर सी में भी शायद से बच्चे ईजी के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलत करके आ सकते हैं। और ये होता है वी आर सी में कि आप केयरलेसनेस उसको बोल सकते हैं, आप लैंग्वेज बोल सकते हैं उसको, बट उसमें हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहती है। जो सर्टेनिटी वाले जो सेक्शंस हैं वो क्वांट और एलआरडीआई हैं, तो उसमें तो आप बच्चों का बस रिएक्शन है कि सर एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज एक्चुअली वी कैन से इट वाज द पेपर जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कोई कूड़े से। बिकॉज कोई कूड़े, द पीपल वर सेइंग, जो मेंटोर्स थे, कि शायद से इंग्लिश थोड़ा सा ट्रिकी या ट्विस्ट हो सकता है, बट इंग्लिश में देवर लाइक प्लेइंग वेरी इजीली। बट क्वांट और एलआरडीआई में तो भाई अच्छे से ले ली जिसको बोलते, राइट। तो इसमें अब टेंशन लेने से तो देखो कुछ नहीं होगा। एज यू नो कि आप ग्रोन अप हो, टेंशन लेने से अगर कुछ होता तो मैं भी आपके साथ, या आपके जो मेंटर्स हैं वो भी आपके साथ टेंशन लेने लगे। बट इन माय ओपिनियन नाउ इट इज टाइम टू मूव ऑन, राइट। मुझे पता है कि थोड़ा सा जब दिल टूटता है तो थोड़ा टाइम लगता है मूव ऑन होने में, बट टाइम है भी तो नहीं। दिक्कत तो ये है ना, एक हफ्ता ही है ऑलमोस्ट स्नैप का जो एग्जाम है, राइट। तो स्नैप के पेपर के लिए व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, जो क्विक मैथ्स है, जिसमें स्पीड मैथ्स को हम बोलते हैं, उस पर थोड़ा फोकस करना, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन स्नैप वगैरह के पेपर में आते हैं। रीजनिंग में क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, अरेंजमेंट, ये थोड़ा आप उसको एक्सपर्टीज करिए। दिन कम है तो वी डोंट हैव एनी लाइक एलैबोरेट प्लान्स के भैया हम ठीक है पहले बैठेंगे एनालाइज करेंगे, अब नहीं है भाई। जस्ट कूद पड़ो, डू और डाई का सिचुएशन है, राइट। तो कैट से तो जो उम्मीदें थी, अब आपको शायद से अपनी उम्मीदों के बारे में पता होगा, बट ये ज़रूर है कि पेपर अगर टफ आता है तो अगर आपके छोटे भी नंबर है ना, लाइक छोटे का मतलब कम भी नंबर है, तो उसमें परसेंटाइल आपके अच्छे बन सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, राइट। तो कैट का जो था वो इट्स ओवर नाउ। अभी हम स्नैप के बारे में, एनमेट के बारे में, और आई ब्रिंग सम कंटेंट ऑन द जेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अराउंड 100 क्वेश्चंस का हम एक सीरीज लेके आएंगे, जिसमें दोज हु आर टारगेटिंग जेट दे मस्ट सॉल्व दोज क्वेश्चंस आल्सो, राइट। हालांकि जो मैंने, तो यही बोलूँगा कि जो हमने कंटेंट अपलोड किया था, एंड अलजेब्रा आई थिंक बहुत पूछा गया था इस बार, और ज्योमेट्री भी पूछा गया था। मेरे खुद के सेट में जो स्लॉट 3 था उसमें 3 क्वेश्चन तो मैंने ज्योमेट्री के देखे थे। हालांकि अब मेरे लिए वो ईजी लगते हैं, बट दुनिया के लिए ज्योमेट्री तो एक हुआ है कि भाई ज्योमेट्री आ गई, इतना टफ है। ज्योमेट्री में तो हमारे कान भी नहीं खड़े होते हैं, हिलता भी नहीं है कुछ भी। तो वो एक अलग पैरामीटर है। और लाइक कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं, इनका सोल्यूशन भी मैं करूंगा। अब ये क्वेश्चन देख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 25 है, तो ये जो ब्रूटल सा नंबर एक्स की पावर 1/x⁷, और ऐसा ही क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2023 स्लॉट 2 या स्लॉट 3 में पूछा गया था, वहां पे भी x⁷ या 9 में कुछ नंबर पूछा गया था। तो यस, इट वाज डुएबल, बट x⁷ प्लस 1/x⁷, समझते हो। कैलकुलेटर करने में भी डर लगता है कि भाई हम कर तो रहे हैं, तो हम टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आएगा नहीं आएगा, राइट। तो इन सबके सोल्यूशन मैं डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि कुछ कुछ मुझे क्वेश्चन याद है। एंड बाय द टुमारो
क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएंगे मेरे पास, सो फिर हम उनको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, राइट। तो वैसे इस क्वेश्चन में करना भी कुछ नहीं था, तो यहाँ से हम जो मैंने किया था, मेरा स्लॉट 3 था एक्चुअली में, राइट। तो हम होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, तो दिस बिकम 25 प्लस 2, तो ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर एंड दैट इज 27। तो जब आप रूट रिमूव करोगे तो दिस बिकम 3√3, राइट। और मैंने शॉर्ट्स जो अपलोड किए थे उसमें ये कुछ कुछ बातें बताई थी आपके पास, राइट। आप चाहे तो देख लेना शॉर्ट भी, मतलब यार मुझे जो लगता था, जो मैंने किया था वो आपको देखना चाहिए था। बट मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि पेपर ऑफ कोर्स मेरा पढ़ाया हुआ है या किसी और का पढ़ाया हुआ है, बट पेपर कंसेप्ट वाइज अच्छा पेपर था, राइट। अब जो यहाँ पे अगर मुझे x की पावर 7 बनाना है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ को मल्टीप्लाई करके 7 बन सकता है, राइट। तो यहाँ से x प्लस 1/x का होल क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर x प्लस 1/x k है, तो x³ प्लस 1/x³ जो होता है वो k³ माइनस 3k होता है, राइट। तो यहाँ से x³ प्लस 1/x³ जो आएगा 3√3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3√3, तो ये बनेगा 81√3 माइनस 9√3, तो ये 72√3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। उसके बाद हम पावर 4 पे आएंगे, तो सोच सकते हैं कि पेपर मतलब था, बट यार करने में तो ना, जो पहली बार पेपर लिख रहा है और जो एक्सपीरियंस आदमी है ना, उनमें तो फर्क ऑफ कोर्स होता है, राइट। तो अब डोंट वरी, जो हो गया रात गई सो बात गई, हमारे यहाँ कहावत है कि अब कुछ नहीं कर सकते ना। इट इज नॉट द एंड एक्चुअली, इट इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर द न्यू थिंग, जो कि बाकी एग्जाम है। हाँ, अगर आपका मन है कि कैटी लिखना है तो भैया 26 के लिए टारगेट करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई दूसरा टाइम था मेरा या तीसरा टाइम था, मुझे आगे कुछ नहीं प्रिपरेशन करना है, तो जो बाकी बचे कुछ एग्जाम है जस्ट उनमें से भी कुछ निकालने का कोशिश करना पड़ेगा। दैट इज ऑल यू कैन डू, राइट। तो ऑल द बेस्ट फॉर दोज एग्जाम्स एज वेल, ठीक है। मेहनत करो, अभी जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज करो, और बेस्ट से बेस्ट मॉक लिख सकते हो, रिवीजन करो अच्छे से, एंड स्पीड मैथ्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जो भी कुछ होगा अपडेट मैं ज़रूर से लेके आऊँगा, बट मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है परसेंटाइल वाइज इट विल बी डाउन, और उसके बाद आपके जो चेहरे पर थोड़ा बहुत स्माइल जरूर आएगा, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन करने पर भी अच्छा परसेंटाइल आपको देखने मिल सकता है। बाकी यू नेवर नो, और मुझे भी नहीं पता होगा कि एक्चुअली में जो टॉप 1% जनता है या 0.5% जनता है उसने कैसा रेस्पॉन्स किया, राइट। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड आपका जो सपोर्ट रहा इस दौरान, आपने जो कंटेंट का एक तरह से मुझे मोटिवेशन दिया कि मैं आपके लिए चीज़ें लेके आऊँ, सो आई रियली अप्रिशिएट योर आई कैन से फीडबैक है। एंड इसी तरह से और भी मैं अभी कंटेंट अपलोड करूँगा। टिल देन यू कैन जॉइन क्वाड पर आप 99, ऑल द बेस्ट। एंड अभी पैनिक होने से कुछ नहीं होगा ना, गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले। तो जो भैया आपकी जो एक हिम्मत है ना, उसको बनाए रखिए, एंड एवरीथिंग विल बी ओवर। हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर होता है, नया सूरज उगता है, राइट। सो ऑल द बेस्ट।